दोस्तों, जैसा कि आप उफुरिया डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में इस समय साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है और इसके कारण जैसा कि आप देख पा रहे हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भी कुछ भागों में बादल देखने को मिल रहे हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती भागों में घने बादल हैं, भारी बारिश देखने को मिल रही है और झारखंड और बिहार के कुछ भागों में हल्के बादल हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ इलाकों में छुटपुट वर्षा यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों पर काफी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि झारखंड और बिहार के भी कुछ भागों में हवाओं की रफ्तार सामान्य से अधिक बनी हुई है। इसके अलावा भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ है। भारत के दक्षिण राज्य में केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सभी राज्यों में मौसम साफ बना हुआ है। दोस्तों, ये सिस्टम लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये 25 जो है अक्टूबर में ये सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। ये यहाँ पर पहुंचकर सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। उसके बाद में त्रिपुरा के भागों से लैंडफॉल करता हुआ और यहाँ पर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ जाएगा। हालांकि ये कल 25 अक्टूबर में सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म जरूर बनेगा, लेकिन कुछ ही समय के लिए बनेगा। उसके बाद ये इसका लैंडफॉल हो जाएगा। लैंडफॉल होते ही ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा और जो अरब यहाँ से उत्तरी हवाएं आ रही हैं वे इसको लगातार कमजोर करती चली जाएंगी और ये अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ही साइक्लोन सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी से वेल मार्क की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि बहुत कमजोर हो जाएगा और फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। उसके बाद में भारत के सभी राज्यों में मौसम साफ हो जाएगा, यानी कि जो भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें भारी बारिश करता हुआ ये आगे निकल जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि 25 अक्टूबर में भारत का किस तरह का मौसम बना रहने वाला है और 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान भारत में किस तरह का मौसम रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 25 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 25 अक्टूबर में ये सिस्टम साइक्लोन स्टॉर्म बनकर कमजोर पड़ चुका होगा और ये जो है असम, मेघालय के कई भागों में कल भी भारी बारिश करेगा। इसके कारण बिहार के ये जो भाग है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, यहाँ पर क्या होगा कि बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इक्का तुक्का भागों में कहीं कहीं पर हल्की छिटपिट वर्षा देखने को मिल जाए, हालांकि इस तरह की संभावनाएं बहुत कम है। झारखंड के भी यहाँ पर हम कह सकते हैं गोड्डा, पकोर, दुमका, यहाँ पर भी बादल देखने को मिल सकते हैं और हल्के फुल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। बिहार के भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इन राज्यों को के साथ साथ भारत के पहाड़ी राज्यों के में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के ज्यादातर भागों में 25 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ के। यहाँ पर ये सिस्टम कल भी बारिश करेगा। तो इस हम कह सकते हैं कि अब क्या होगा कि ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। भारत के राज्यों पर अब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी शुष्क, क्योंकि यहाँ से कई WD होकर गुजरे हैं भारत के पहाड़ी राज्यों पर। तो क्या हुआ कि ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। अब जब वे उत्तर पश्चिमी हवाएं भारत के पहाड़ी राज्यों से होती हुई भारत के मैदानी राज्यों तक पहुंचेंगी तो वे बेहद ही ठंडी हवाएं होंगी, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो दिन के तापमान है वे लगातार घटने शुरू हो जाएंगे। रात के न्यूनतम तापमान तो इनके वैसे ही घट रहे हैं राज्यों के। आपने देखा होगा कि शाम के समय, सुबह के समय सर्दी का एहसास होता है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम तापमान घट रहे हैं। अब दिन के तापमान जो है, जब वे उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जो बर्फबारी हुई है वहां पर पहाड़ी राज्यों पर, वहां से वे होकर आएंगी तो वे ठंडी हवाएं आएंगी, तो वे दिन का तापमान भी भारत के राज्यों का, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, जहां तक वे पहुंचेंगी, बिहार तक पहुंचेंगी, छत्तीसगढ़ तक, तो इनका भी जो है राज्यों का वे तापमान लगातार घटाती चली जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिन में भी तापमान जो है वे घटने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से 25 अक्टूबर की आपने रिपोर्ट देखी। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे की रिपोर्ट, 26 अक्टूबर की रिपोर्ट। 26 अक्टूबर में ये सिस्टम आगे निकल गया। पूर्वी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम साफ होना शुरू गया। भारत के मध्य, मैदानी सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर हम 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक भी दोस्तों देखिए भारत के ज्यादातर राज्यों का मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जिसके कारण भारत के दक्षिणी राज्यों में इस दौरान कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और 1 नवंबर के दौरान
भारत के पहाड़ी राज्यों पर फिर से एक नया WD आएगा और WD आने के कारण इसका हल्का सा प्रभाव जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर 1 अक्टूबर से ही दिखना, माफ कीजिएगा 1 नवंबर से ही दिखना शुरू हो जाएगा और 2 नवंबर से ये और अधिक इसका प्रभाव भारत के पहाड़ी राज्यों पर दिखना शुरू हो जाएगा और 3 नवंबर से जो है भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों के कई भागों में मध्यम से तेज और कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बनेंगे। इनके साथ साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के भी कई भागों में बादल छाएंगे, बारिश होने के यहाँ पर भी आसार नजर आएंगे, यानी कि यहाँ पर भी आसार बारिश के बनेंगे। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में 2 नवंबर से 4 नवंबर के दौरान बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार बनेंगे और उत्तरी राजस्थान में 3 नवंबर से 4 नवंबर के दौरान बारिश के आसार बनेंगे। तो इस दौरान 1 नवंबर तक भारत के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन इस दौरान भारत के मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज मेरी ये वीडियो इस चैनल पर आखिरी है, क्योंकि आपने देखा कि अगले 1 हफ्ते तक भारत के किसी भी राज्य में बारिश नहीं है। सभी राज्यों में मौसम साफ हुआ रहेगा, साफ देखने को मिलेगा। जैसे ही हमें फिर से भारत के राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आएंगी, हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से समय से पहले ही जानकारी दे देंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के साथ आखिरी वीडियो है। हमें जैसे ही भारत के राज्यों में बारिश की फिर से संभावनाएं नजर आएंगी, हम आप सभी से फिर से समय से पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आज सभी भाइयों को नमस्कार।